मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.एल. मीना लेक्चर इंग्लिश हाई सेकेंडरी स्कूल अरनेटा से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मेरे यूट्यूब चैनल शिव मिल्टन ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे फर्स्ट लेसन क्लास 12th का ये 4th वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चंस का आंसर मैं इसको आपको समझाने वाला हूं। इसमें क्वेश्चंस समझाने के लिए एक बेहतर एसपी एग्जामिनेशन आइडिया के नाम से एक बुक आती है, तो बेहतरीन है। इसमें से आप देख करके भी क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हो, तो मेरी रिकमेंड है कि आप इसमें देख करके कर सकते हो। तो मैं इसी में से क्वेश्चन का आंसर आपको समझाऊंगा, आप देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन फर्स्ट रेनबो का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 एंड 30 वर्ड्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हमें 20 से 30 वर्ड्स के बीच में देना है। हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील। अब इसका मतलब है, देखा बेटा, हिंदी नील नदी द्वारा मिस्र किस प्रकार बनाया गया। इजिप्ट को मतलब मिस्र किस प्रकार से बनाया गया। तो देखो, इजिप्ट वॉज मेड बाय द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ नील। नील के जीवन प्रदान करने वाले पानी के द्वारा मिस्र का निर्माण किया गया था। एंड कैरिड सिल्ट बाय नील फ्रॉम द एबिसिनियन एंड सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका से और एबिसिन से नील के द्वारा इसकी जो सिल्ट का मतलब आप बताया, मैंने बताया था, लेकर के आई हैं। और इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड, और जो उसकी प्राचीन सभ्यता है उसका निर्माण किया गया। एंड सस्टेन्ड बाय इट्स वाटर, और उसकी जो पानी के द्वारा उसका रखरखाव किया गया। विद अनफॉलिंग रेगुलरिटी, मतलब लगातार नियमितता के द्वारा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। अब इसमें आंसर हिंदी में भी दे रखा है, आप आसानी से हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील। लीबियन डेजर्ट और वैली के बीच में किसने भिन्नता अंतर बनाता है, कौन सी चीज़ अंतर बनाता है। ठीक है ना, लीबिया के रेगिस्तान और मिस्र की घाटी के बीच कौन अंतर बनाता है। ठीक है, किसने अंतर बनाया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ गिविंग वाटर ऑफ नील, नील नदी के वाटर के द्वारा दी गई जो उपलब्धता है। मेड, देखो, availability of water giving water of Nile and made the wonderful difference between the Libyan desert and valley of the Nile। बस यही है, availability of life giving water of Nile। बस ये आंसर लिख देना, बाकी वैसे के वैसे ही पीछे हम क्वेश्चन में से ही उतार कर इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, हाउ डज द वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण इलाका, देहाती क्षेत्र। देहात इलाके की सुंदरता को पानी किस प्रकार और बढ़ा देता है ना। एड का मतलब बढ़ा देता है, द ब्यूटी ऑफ, सुंदरता को कंट्री साइड के। तो देखो आप, वाटर सोर्सेज एड द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। वाटर सोर्सेज जैसे डैम है ना, रिवर्स एंड टैंक, ये सब बताया था। तो वाटर रिसोर्सेज है ना, एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एंड लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स। छोटी छोटी, देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दक्षिणी भारत की भूमि में पानी के टैंक किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देखो, आप, वाटर टैंक्स प्ले वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दक्षिणी भारतीय कृषि में ये पानी के जो टैंक्स हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ राइस इन मैसूर इज ग्रोन इन डेम। उदाहरण के लिए मैसूर में अधिकतर चावल उन्हीं में उगाया जाता है, तो बहुत उपयोगी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है,
डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर वाटर। नदी द्वारा गिल्ली मिट्टी से अवरोध निर्माण का वर्णन कीजिए। गिल्ली मिट्टी, सिल्ट का मतलब है उपजाऊ गिल्ली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो बना जाती है उसके निर्माण नदी के द्वारा निर्माण किस किया जाता है ना। तो देखो सोइल ऑफ हाईलैंड्स, उच्च भूमि, हाईलैंड का मतलब उच्च भूमि, एंड अदर एरियाज जो दूसरे क्षेत्र हैं, इज ब्रोट डाउन बाय द रिवर वाटर एंड फॉर्म सिल्ट एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन द एग्रीकल्चर। वेरी सिंपल है बेटा। सोइल उच्च जमीन से अन्य क्षेत्रों से भूमि को नदियों के पानी के द्वारा लाया जाता है। ऊंची ऊंची जगह होती है जो वहाँ से पानी बह कर के आता है, तो उसके साथ साथ जो वहाँ की जो कुछ अच्छी अच्छी मिट्टी है वो भी पानी के साथ बह कर के नीचे आ जाती है मैदानी क्षेत्र में। वहाँ पे जो ज़मीन बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, तो वहाँ पर अच्छी खेती होती है। तो ये है ना सिल्ट है ना, तो इस प्रकार बनता है, इस प्रकार उपयोगी साबित हो जाता है। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल अरोजन। सॉइल अरोजन की प्रोसेस में इनकी क्रमिक स्तर क्या रहता है, कौन कौन सी स्टेप्स के द्वारा ये गुजरता है। तो ये देखो इसका वर्णन है, बहुत देखो आप। सॉइल एरोजन अकर्स, सॉइल एरोजन होता है वो अकर्स गठित होता है इन सक्सेसिव स्टेप्स में। इनका जो काम होता है वो सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक स्थिति में इसका काम होता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच, उनमें जो सबसे पहला होता है मे इजिली पास अननोटिस्ड, जो ये मृदा अपरंदन होता है, इसका जो पहला काम होता है स्टेप होता है वो तो उस पर नज़र नहीं पड़ती व्यक्तियों की, है ना। इन द लेटर स्टेज, बाद की अवस्था में, द कटिंग अप, जमीन का कट जाना, एंड वॉशिंग अवे, बह जाना, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीस गलीज एंड रेवेंस। तो देखो इसका मतलब है कि बाद की अवस्थाओं में पृथ्वी की सतह पर इतनी क्षति और भाव हो जाता है जो नालों एंड दर्रों के का निर्माण होता है, जिससे नालों का मतलब यहाँ पर यही बेटा यहाँ पर है गलीज का मतलब नालों और रेवेंज का मतलब दर्रों से का निर्माण होता है। विच मेक्स ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जो कृषि को असंभव बना देता है। ये कारण स्टेप बाय स्टेप इसके सोइल एरोजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आप इसमें हिंदी में भी समझ लीजिएगा, अच्छा होगा। उसके बाद इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन मिल करके एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट है, हाउ डज द रिवर कंपेयर वाटर विद एलिक्जर। एलिक्जर का मतलब अमृत। लेखक पानी की तुलना पारसमणि से क्यों करता है, अमृत से क्यों करता है। एलिक्जर का मतलब पारसमणि अमृत से क्यों करता है। इसके बाद दूसरा जो इसी में डी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है 60-80 वर्ड्स में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर ऑल आवर कंट्री। हमारे देश के लिए पानी संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो देखो आप, वाटर इज डिवाइन अमृत, ये मैंने बता दिया। एंड वाटर इज द एलिक्जर, ये भी लिख सकते हो। अ ड्रॉट ऑफ विच, एक ड्रॉट होती है, वाटर इज डिवाइन अमृत, और अ ड्रॉट ऑफ, ड्रॉट का मतलब घूंट, विच वाज थॉट, जिसको समझा जाता है, टू कन्फर इमोर्टेलिटी, मतलब अमरता प्रदान करने के लिए जिसको समझा जाता है, जिसकी घूंट समझा जाता है, जिसको देवी अमृत समझा जाता है, वो होता है पानी। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन का जो सच्चा अमृत है, नियर लाइज, पड़ा हुआ रहता है ना, पास में, नियर टू आवर हैंड्स, हमारे आसपास ही विद्यमान रहता है। नियर टू आवर का मतलब आसपास में रहना। फॉर इट इज अ कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स प्लेन वाटर, मैंने बताया था दुनिया का सबसे ही जो साधारण जो लिक्विड है, अधिकांश मात्रा में पाए जाने वाले जो लिक्विड है वो होता है प्लेन वाटर, पानी। ठीक है, ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट वर्ल्ड, पुराने ज़माने की संसार की जो पुरानी सभी सभ्यता हैं वह नियर द रिवर्स, वो आसपास नदी के आसपास ही फली फूली हैं। एंड विच प्रोवाइडेड देम द लाइफ गिविंग वाटर, और पानी के द्वारा उनको जीवन प्रदान किया गया है। सभी जैसे नीलगांठी सभ्यता है, सभी के सभ्यताओं के लिए। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है, ये मैंने आपको बता दिया। एवरी एनिमल एंड, प्रत्येक जानवर और देखो ये रहा, प्रत्येक जानवर और एवरी प्लांट, प्रत्येक जो प्लांट है, कंटेन द सस्टेनियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री एंड कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी,
प्रत्येक जानवर होता है या प्रत्येक प्लांट होता है, उसके शरीर में पानी की जो अनुपात होती है, मिश्रित मात्रा की अनुपात होती है, स्वतंत्र रूप से या फिर मिश्रित रूप से जो उसके अंदर पानी समाहित रहता है। वाटर इज़ द नेसेसरी फॉर ऑल एनिमल्स, पानी सभी जानवर के जीवन के लिए आवश्यक है। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल के मतलब मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर नमी होती है इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ, जो जीवन के लिए पूर्णतः आवश्यक है। एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज, और ट्रीज पेड़ों प्लांट्स पौधों के विकास के लिए भी वो बहुत महत्व है। द कंजर्वेशन संरक्षण है ना, एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का जो संरक्षण और उसकी उपयोगिता इज है 10 इस प्रकार नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए लाभदायक है। सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सेकेंडरी 2018 में भी क्वेश्चन आया था, 12th क्लास में पढ़े। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक द सॉइल इरोजन एंड व्हाई। इम्पोर्टेंट है, सॉइल इरोजन को चेक रोकने के लिए महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से हैं, मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन कौन से विभिन्न तरीके सुझाए गए हैं। ये है वेरियस मेजर्स सजेस्टेड, तरीके सुझाए गए हैं, सजेस्टेड मतलब सुझाए गए। तो इसका आंसर देखो, सॉइल एरोजन इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। सॉइल एरोजन भारत की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। दे आर एन अर्जेंट नीड टू चेक सॉइल इरोजन इन इंडिया। भारत में सॉइल इरोजन को चेक करने की मतलब रोकने की तुरंत आवश्यकता है। सो दैट ताकि वी कैन मेंटेन द वैल्यू ऑफ द सॉइल, ताकि मिट्टी की मूल्यता को हम बनाए रख सकें। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट बताया था, मैंने बताया था ना। इवन एवर इज पॉसिबल एंड इवन इन द इम्पॉसिबल एरिया, सभी संभव असंभव क्षेत्रों में उपयुक्त पेड़ों की व्यवस्थित तरीके से वृक्षारोपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वी कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और जिनको हम सभ्य सिविलाइज्ड जंगल कह सकते हैं, मतलब जिनका हमने व्यक्तियों ने सिस्टमेटिक तरीके से उनको बनाया है, उन जंगलों को एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, जो जंगली जो अपने आप में जो बिना उगाए हुए ऐसे बिना अव्यवस्थित तरीके से उगे हुए हैं, उनसे कहीं अलग हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, तो भारत में महत्वपूर्ण आवश्यकता है इनको करने की। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, अब मैंने बताया टेरेसिंग ऑफ लैंड, ये इंपॉर्टेंट। टेरेसिंग ऑफ लैंड का मतलब जमीन का क्यारिया बना करके व्यवस्थित करना, मतलब ढाली नुमा क्षेत्र में उनको छोटे छोटे ये क्या बोलते हैं क्यारिया बना करके ज़मीन को व्यवस्थित करना और फिर उन पर खेती करना। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्ड्स टू चेक द फ्लो ऑफ द वाटर, पानी के फ्लो को, बहाव को टू चेक रोकने के लिए बंड्स बांधों का कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, ये भी सॉइल इरोजन के लिए आवश्यक है। टेरेसिंग लैंड आवश्यक है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्यूर सिविलाइजेशन, ये भी मैंने बताया था, कॉन्ट्यूर सिविलाइजेशन की प्रैक्टिस आवश्यक है। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, विभिन्न प्रकार के उपयुक्त वनस्पतियों को लगाना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आर द अमंगस्ट द मेजर्स, ये मुख्य उपाय हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड टू चेक इट, जो मृदा को रोकने के लिए बताए गए हैं। ये था इसका बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यही हमारी बुक में क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा है जो उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पहुंचा जाएगा, इन्हीं में से आपको लिखना है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।